नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी विरचित उत्तर सीता चरितम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 5वां श्लोक पढ़ाने जा रहा हूँ। सीता को देख करके अयोध्या के लोग बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। इस बात की ओर संकेत किया गया। देखिए क्या, तदोत्पलाच्छाः नवनीत सोदरां विदेह पुत्र्या सतनुवल्लरी जनाः रिपोर्महेभस्य करान् मृमलिनीं यथेधृतामवीक्ष्य मुदा निसस्वतुः। तदोत्पल तत् धन उत्पल बन गया। तत् धन उत्पल बन गया तदोत्पल। तो पहले तो इसमें है झलाम सोनते ताकाता बना, इसके बाद जो है आगुणा से ऊ का वो बन गया। तब कहते उस उत्प्राची। उत्प्राची कहते हैं उत्पल माने कमल, अवक्ष माने आँखें, कमल नयनी यानी कमल के समान आँखों वाली, अर्थात उस कमल नयनी नवनीत सोदरा का क्या होता है कि नवनीत में कहते हैं मक्खन के समान, और सोदरा माने सहोदरा, मक्खन के समान कोमल, मक्खन के समान चिकनी। विदेह पुत्र्यास लिखा है, विदेह पुत्र्या नहीं, विदेह पुत्र्या धन तनु वल्लरी। विसर्ग सा के नाम क्या हो, विसर्ग का बन गया सा। पुत्र्या धन तनु, तो विसर्ग के बाद क्या आया, खर आया, तो संध करने पर विसर्ग के स्थान पर क्या बन गया, सा बन गया। पुत्र्या विदेह पुत्र, विदेहस्य पुत्र्या षष्ठी तत्पुरुष समास है, यानी जनक की पुत्री तनु वल्लरी मने तनुलता को, तनुलता की, जना माने लोग, तनुलता अर्थात शरीर रूपी लता। रिपोर महेभस्य, रिपोर नहीं रिपोह धन महेभस्य। रिपोह कहते हैं किसको, शत्रु। महेभस्य माने गजराज की, महागज की, बहुत बड़े हाथी की। करान मृणालिनी, करानी करात धन मृणालिनी। करात क्या मतलब कि करात धन मृणालिनी, ता क्या है, यर है। यरो अनुनाश के, अनुनाश को वाक्य क्या हुआ, यदि यर के बाद अनुस्वार आए तो संधि करने पर यर अपने वर्ग के 5 अक्षर में बदल जाता है। तो ता का से लेकर माँ तक सारे अक्षर क्या है, यर। तो ता के बाद आया माँ, अनुस्वार है, इसलिए ता अपने वर्ग के 5 अक्षर ना में बदल गया। क्या बने, करान। कारण कहते हैं कि सूंड से, करात का क्या हुआ कि सूंड से, फिर क्या लिखा है, क्या लिखा है, मृमलिनीम। और शुद्ध रूप उसका शुद्ध क्या होता है, मृणालिनी, मृणालिनी। शुद्ध तो क्या है, मृणालिनी लिखा है, लेकिन इसमें लिख दिया मृमलिनीम। अब गलत क्या है, अब देखा जाए तो अन्वय में जो है मृणालिनी लिखा, तो होना चाहिए क्या, मृणालिनी। तो मृणालिनी का अर्थ क्या हुआ, कमलिनी की तरह, यथोद्धताम। यथा मैंने कहते हैं जैसे, उद्धताम अर्थात उठाए हुए, वीक्ष देख करके, मुदाह आनंद की, निसस्वसु सांसें ले रही थी, आनंद की सांसें ले रही थी। टिकड़मी है, थोड़ा ऐसा नहीं है। क्या हो गया कि सीता के नेत्र कमल के समान थे और वह मक्खन के समान बहुत ही कोमल और चिकनी थी। रावण जो शत्रु था, राम का शत्रु रावण था, उसके हाथ से सीता को छूटा हुआ देख करके अयोध्या की जनता आनंद से सांस ले रही थी, और उन्हें जनता को ऐसा लग रहा था कि मानो महागजराज की सूंड से कमलिनी छूट गई हो,
महागजराज ने, बहुत बड़े हाथी ने कमलनी को उखाड़ा हो, लेकिन उसकी सूंड में पहुंचने के बाद वो कमलनी उसकी सूंड से छूट गई हो। ऐसा लग रहा था कि जो गजराज है रावण था, और ये जो कमलनी थी सीता, तो ये रावण के हाथ से छूट गई। ये हो गया पूरा। क्या हो गया कि सीता मक्खन के समान कोमल और चिकनी थी, और उनकी आंखें कमल के समान थी। और इसके बाद वो जो थे कमल के समान थी। इसके साथ ही साथ रावण की वो जो है कब्जे में हो गई थी, कुछ दिन रही, लेकिन रावण के हाथ से सीता जी उसी प्रकार से निकल गई, छूट गई थी, जैसे कोई हाथी कमलनी को अपनी सूंड से उखाड़ ले और फिर वो कमलनी उसके सूंड से हट जाए, गिर जाए। तो उसी प्रकार सीता भी रावण के सुंगल से छूट गई। इस बात से जनता बड़ी खुश थी, और सीता के जब दर्शन किया तो सीता के दर्शन करके अयोध्या की जनता बहुत ही आनंद से, खुशी से सांसें ले रही थी। ये हो गया। देखिए क्या है, एक दूसरे संध्या को बता दिया, संध्या यहाँ थी। आप क्या देखना है कि नवनीतोरम, नवनीत युव सोदराम, या इसको न छोड़ें, इसको न निकालें तो छोड़ दें। इसको देख लीजिए, विदेह पुत्र्या में विदेहस्य पुत्र्याः षष्ठी तत्पुरुष समास है। और इसका क्या होगा, तनु वल्लरी, ये तो नहीं बन पाएगा। मुदा निःश्वसु, आनंद से सांसें ले रही थी जो वह, मुदा निःश्वसु, प्रजा की बात है, क्या होगा, या मुदा निःश्वसु या ता, प्रजा आ रही है, प्रजा होती नहीं, प्रजा होती इसलिए स्त्रीलिंग में जाएगी। यहाँ की सांसें ले रहे तो होगा मुदा निःश्वसु, ये भी हो सकता है। अलंकार कहाँ पर, क्या वो प्रत्यय कहाँ होंगे, देखें, वल्लरी में अंगी प्रत्यय है, मृणालिनी में अंगीप है, रूप में पु प्रत्यय, वीक्ष में ल्यप प्रत्यय, सब प्रत्यय हो गए। अलंकार कौन सा है, सीता की विशेषताएं बताएगी। सीता कैसी है, मक्खन के समान कोमल है और कमल के समान आँखों वाली, इसलिए परिकर अलंकार हो जाए। क्या, उक्तैर्विशेषणैः साभिप्रायै परिकरो मतः। और वंशस्थ छंद है, जतौ तो वंशस्थ मुदीतम जरो। और जहाँ पर किसी के सौंदर्य का वर्णन किया जाए वहाँ पर कौन सा गुण, माधुर्य गुण। आह्लादकत्वं माधुर्यं श्रृंगारे द्युतिकारणम्। और वैदर्भी, क्या, माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका, अवृत्तिरल्पवृत्तिरवा वैदर्भीरीतिरिष्यते। वैदर्भी रीत है और भारतीय वृत्त है। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।